विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनेगा पतरातू। सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। पतरातू डैम में किया नौका विहार। रांची की योग शिक्षिका राफिया नाज की सुरक्षा की गई चाक चौबंद। कार्रवाई के लिए झारखंड अल्पसंख्यक आयोग को आवेदन का इंतजार। गढ़वा में नक्सलियों के चंगुल में फंसे मासूम बच्चों की अब तक नहीं हुई रिहाई। परिजनों में दहशत। सुरक्षा बलों ने तेज किया कॉम्बिंग ऑपरेशन। लातेहार लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल चारों जवान रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। आला अधिकारियों ने लिया हालचाल। वाराणसी की दुल्हन पायल को न्याय दिलाएगी धनबाद पुलिस। दहेज के लिए शादी तोड़कर भाग खड़े हुए लड़के वाले। कई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। रांची नगर निगम का दोहरा चरित्र उजागर। मच्छरों से बचाव के लिए वीआईपी इलाके में होती है फॉगिंग। भगवान भरोसे है निरीह जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। खूंटी से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता राजेंद्र महतो हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मुरहू के पंचघाघ मोड़ के मुख्य आरोपी अरेस्ट हुए हैं। मुख्य आरोपी राजकुमार महतो गिरफ्तार हुआ है। बाइक और हथियार भी बरामद किया गया है। 28 अक्टूबर को हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी की पायल धनबाद कोयलांचल में न्याय की जंग लड़ रही है। दरअसल मैट्रोमोनी साइट के जरिए वाराणसी की पायल और धनबाद के शेखर की शादी तय हुई थी। पिछले दिनों दोनों की सगाई भी हुई और इसी महीने 28 तारीख को दोनों की शादी धनबाद में होने वाली थी, लेकिन वर पक्ष ने और दहेज की मांग को लेकर शादी तोड़ दी। ऐसे में दुल्हन पायल दिलेरी दिखाते हुए वाराणसी से 400 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंची और दूल्हे के घर के सामने काफी देर तक धरना दिया, लेकिन वर पक्ष के सदस्य भाग खड़े हुए। पीड़ित पायल ने धनबाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। और वहीं धनबाद पुलिस ने वाराणसी के दुल्हन पायल को न्याय देने का भरोसा दिलाया है। पायल न्याय की गुहार लेकर शुक्रवार को कई घंटे तक धनबाद में दूल्हे के घर के बाहर धरने पर बैठी रही। बाद में धनबाद पुलिस के समझाने बुझाने पर वो उठी। फिलहाल वो अपने परिजनों के साथ धनबाद के एक होटल में ठहरी हुई है। धनबाद पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विभाष जुड़े हुए हैं। विभाष, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने आश्वासन तो जरूर दिया है, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखिए अलीम, इस मामले में फिलहाल अभी लड़की का, दुल्हन का जो है यही आरोप है कि पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं की है और यथावत वही स्थिति बनी हुई है। और अभी थाने आई थी दुल्हन और पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि दूल्हे पक्ष से पैसा लेकर के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे बहुत देर तक पुलिस के साथ वार्ता चली और फिलहाल अभी यहाँ थाना प्रभारी भी जो है यहाँ से नाराज थे। इसलिए अब दुल्हन जो है यहाँ से सीधे एसपी ऑफिस जा रही है और उसका कहना है कि वहीं पे धरना पे बैठेंगे या वहीं पे आत्मदाह करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अब देखना है कि धनबाद पुलिस आगे क्या करती है। विभाष, क्या दुल्हन पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत थाने में दी गई है? अलीम, इस मामले में पूर्व में ही लिखित शिकायत दी हुई है और अभी तक पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है और कल रात में भी पुलिस को इसका लिखित शिकायत दी गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर लातेहार से है, जहां पर बस ने ऑटो में टक्कर मारी है। 8 लोग घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है। चंदवा थाना क्षेत्र के NH 75 पर हादसा हुआ है। सभी JBM की रैली में जा रहे थे शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे आगे। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने रामगढ़ के पतरातू को बड़ी सौगात दी। उन्होंने PTPS डैम के पास 150 करोड़ की लागत से बनने वाले टूरिज्म सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही पूरे इलाके को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने का दावा किया। इस मौके पर सीएम ने पतरातू डैम में नौका विहार भी किया। शिलान्यास समारोह में
झारखंड के पर्यटन मंत्री अमर बाउरी, मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर 68 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही लाभुकों के बीच 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति वितरित की गई। और हमारे साथ जयंत जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सौगात कही जा सकती है पतरातू के लिए? अलीम, ये आज सीएम के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। यहाँ पर सीएम के द्वारा यहाँ पर 200 करोड़ निवेश की योजना का शिलान्यास किया गया है और ये 3 चरणों में इसका विकास कार्य किया जाएगा। रजरप्पा के तरह यहाँ पर पतरातू का भी विकास किया जाना है और ये पतरातू पीटीपीएस जो डैम परिषद है उसको विश्व स्तर पर इसका विकास किया जाएगा, जो आने वाले आधुनिक समय के नौका परिचालन होगा और लाइट की उत्तम व्यवस्था होगी, यहाँ रहने की सुविधा होगी। तो ये जयंत, क्या ये माना जाए कि इन कोशिशों के बाद, इन योजनाओं के बाद और जो सौगात आज सीएम ने दी है, यहाँ पर टूरिज्म की तस्वीर बदलेगी? टूरिज्म की तस्वीर अवश्य बदलेगी, ये तो साफ झलक रहा है। और योजना जो है बृहद योजना है और सरकार का यहाँ पर ध्यान भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए जयंत। बढ़ेंगे आगे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ईटीवी के साथ बातचीत में कहा कि जीएसटी रेट में जिस तरीके से लगातार बदलाव हो रहा है, उससे लगता है कि वित्त मंत्री ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो हालात हैं वैसे में केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस पर प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए। जीएसटी दरों में भारी बदलाव किए हैं। अभी बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। सर, जिस तरीके से लगातार जीएसटी दरों में बदलाव हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी के दरों में बदलाव हो रहे हैं, जीएसटी की जो सारी प्रक्रिया है फाइलिंग की, उसमें भी बदलाव हो रहा है। और इन सबको और जितना बार बार ये बदलाव किया जा रहा है, उससे तो ऐसा ही स्पष्ट होता है जैसे कि वित्त मंत्री ने, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने माइंड ही नहीं अप्लाई किया जब जीएसटी की पूरी प्रक्रिया तय की जा रही थी, और पता नहीं किसके ऊपर छोड़ दिया कि आज के दिन 4 महीने के भीतर इतने सारे बदलाव जीएसटी में करने की आवश्यकता पड़ गई। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जीएसटी में इस प्रकार के बदलावों को देखते हुए अब आवश्यकता ये इस बात की आ गई है कि पूरी जीएसटी व्यवस्था पर विचार किया जाए। और मेरा अपना सुविचारित मत है कि विजय जो केलकर साहब थे, उनका ही आइडिया था, ओरिजिनल आइडिया, कि जीएसटी जैसा कोई टैक्स बनाया जाए। विजय केलकर साहब के नेतृत्व में एक छोटी सी कमेटी बनाई जाए। विजय केलकर साहब जीएसटी काउंसिल के साथ मिल के काम करें और लगभग 3 महीने में वो जीएसटी काउंसिल और वो मिल के जीएसटी की पूरी व्यवस्था में जो आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, उसके बारे में फैसला वो लोग मिल के करें। प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि इस तरह के वित्त मंत्री जो दिमाग ही नहीं लगाते हैं किसी काम पर, उनको अपने पद पर बने रहने का औचित्य है या नहीं है। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। इनका साफ कहना था कि जीएसटी जो है आनन फानन में लाया गया और इसमें जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। कैमरामैन योगी के साथ अनूप गुप्ता, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। आजसू की तेज तर्रार छात्र नेता और योग शिक्षिका राफिया नाज को कथित तौर पर मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खां का कहना है कि राफिया की ओर से उन्हें अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। आवेदन मिलने के बाद भी आयोग अपनी ओर से कुछ कर सकता है। आयोग वही कार्रवाई करती है जो आयोग के पास लिखित रूप से दी जाती है। अभी तक उनका मामला हमारे पास नहीं आया है। अगर आएगा तो गंभीरता से उस पर कार्रवाई कर।
घाटशिला के चाकुलिया में आनंद लोक अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हुई। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी चलेगी। फिलहाल अस्पताल में 25 बेड हैं। अस्पताल खुलने से चाकुलिया के ग्रामीण बेहद खुश हैं। अब इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर या पश्चिम बंगाल नहीं जाना पड़ेगा। सीएम रघुवरदास ने कल ही इसका उद्घाटन किया था। सस्ते दरों पर इलाज कराने के लिए मशहूर है। महज 85,000 रुपये में बाईपास सर्जरी होती है। आनंद लोक अस्पताल चाकुलिया में खुलने का चाकुलिया के लोगों का सपना साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवरदास जी का बहुत ही प्रयास रहा है। चाकुलिया के सर्वांगीण विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी काफी कुछ कर रहे हैं। चाकुलिया के लिए आज का दिन उत्सव से कम नहीं है। गढ़वा में नक्सलियों के चंगुल में फंसे 10 मासूम बच्चों को छुड़ाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि बूढ़ा गांव से नक्सलियों ने 2 दिन पहले कई परिवारों से 10 बच्चों को अगवा कर लिया था। ये बच्चे भंडरिया थाना क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़ के आसपास के इलाकों से उठाए गए हैं। इससे परिजनों में दहशत है। कहा जा रहा है कि नक्सली इन बच्चों को अपने संगठन में शामिल करना चाहते हैं। मासूम बच्चों की रिहाई के लिए लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। लातेहार में लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल 4 जवानों को रांची के भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां झारखंड के आला पुलिस अफसरों ने उनका हालचाल लिया। लातेहार के लाटू जंगल में शुक्रवार को लैंडमाइंस विस्फोट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट एचएल गांगटे, हेड कांस्टेबल गोपालजी यादव, रेडियो ऑपरेटर नीलेश पांडे और कांस्टेबल दीपक सिंह घायल हो गए थे। जमशेदपुर के एयरपोर्ट रोड में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जहां 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में युवक कार चला रहे थे। जमशेदपुर पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर ली। एक्सीडेंट हुआ है तो हम लोग आए हैं तो देखे कि यहाँ भीड़ है, तो उसके बाद हम अपना व्यवस्था करने लगे कि इसको किसी तरह थाना ले जाया जाए। तो अभी हम एक गाड़ी को भिजवा दिए हैं थाना किरण से, अभी गाड़ी को ले जाया जाएगा। क्या लगता है इस रोड में अक्सर एक्सीडेंट हाई स्पीड के कारण ही एक्सीडेंट लग रही है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से मरीज के गायब होने का मामला सामने आया है। हर्निया से पीड़ित सरायकेला के कंदागोड़ा गांव का 9 वर्षीय अर्जित पूर्ति पूरे परिवार के साथ नाटकीय ढंग से गायब हो गया। परिवार के बारे में न रिम्स प्रबंधन को पता है और न सरायकेला के स्वास्थ्य विभाग को। हालांकि उनकी खोजबीन लगातार चल रही है। मरीज के अलावा उसके 2 भाई भी आनुवांशिक बौनेपन की बीमारी से ग्रसित हैं। इस घटना से सरकारी मशीनरी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पेशेंट को रिम्स भी पहुंचा दिया और उसको वहां पर एडमिट भी करा दिया। मेरे पास उसका एडमिशन का है। उसको मंडे को ऑपरेशन का डेट दिया गया था, सारा जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद। लेकिन मंडे को उसका पिता का तबीयत जैसा सूचना वाला खराब हो गया और नहीं करा गया। दूसरे दिन मंगलवार को होने वाला था, लेकिन मंडे के रात में ही वह कहां से अस्पताल से गायब हो गया, इसकी सूचना न अस्पताल प्रशासन को है और मेरे कर्मचारी भी खोज रहे हैं। उसको मदन को भेजे हैं जो एमपीडब्ल्यू हैं, वो सारा इसका खोजबीन कर रहे हैं, कहीं पता नहीं लग रहा। राजधानी के हरमू रोड में बनने वाले फ्लाईओवर के फैसले का विरोध करते हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सरकार ने बेशकीमती जमीन को अधिग्रहित किया था और अब बिना किसी नोटिस के फ्लाईओवर बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार फ्लाईओवर का शिलान्यास करने की तैयारी कर रही है। जबरदस्ती है तो यहाँ पर, जबकि ऑलरेडी हम लोग एक बार जमीन दे चुके हैं, उसके बाद फिर जमीन अधिग्रहण करने की बात हो रही है। अभी तक किसी को नोटिस नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन है सो हवा बनाए हुए है कि हमने थाना को दे दिया है
और थाना है सो आप लोग को सबको नोटिस इशू किया। आज ये 3 महीना पहले की बात थी, लेकिन अभी तक किसी भी जनता को कोई भी रैयत को जमीन का मतलब अधिग्रहण का नोटिस इशू नहीं हुआ है। मॉर्निंग आगे हजारीबाग में गिट्टी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ के नेतृत्व में नगवा हवाई अड्डे के पास छापेमारी कर गिट्टी और स्टोन डस्ट लदे 16 हाईवा और 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से गिट्टी के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने रात में अभियान चलाया, रात भर में करीबन 20 से 25 हाईवा और ट्रैक्टर पकड़े हैं। उन सबको बाजार समिति में लगा दिया है और 25-30 लोग भी हिरासत में हैं। तो सबका भी पेपर चेक किया जाएगा, चालान चेक किया जाएगा, सबका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा, प्रदूषण का पेपर चेक किया जाएगा। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है माइन चलाने का, वो लोग वन विभाग के क्षेत्रों से भी ये सब चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे रांची नगर निगम का दोहरा चरित्र। रांची में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फॉगिंग मशीनें वीआईपी एरिया में छिड़काव करने में व्यस्त हैं, जबकि आम जनता भगवान भरोसे है। देखिए रिपोर्ट। शासन कभी अमीर गरीब और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता, पर शायद रांची नगर निगम के लिए ये आदर्श वाक्य मायने नहीं रखता। राजधानी में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन रांची नगर निगम की फॉगिंग मशीन सिर्फ वीआईपी एरिया में फॉगिंग करने में व्यस्त है, जबकि आम जनता भगवान भरोसे है। धुआं वाला तो सर मेरा जानते तक में नहीं आया है यहाँ पर। हम तो 12 साल से यहाँ रह रहे हैं सर। 12 साल में धुआं वाला कभी नहीं आया? नहीं, यहाँ तो नहीं। स्थिति इतना खराब है कि सिर्फ वीआईपी एरिया में ये है, ये गरीबों पर तो नहीं। ये मच्छर जो विभाग है, ये विभाग सिर्फ गरीबों लोग के लिए नहीं, सिर्फ अमीर लोग के लिए है। आप लोग तरफ मच्छर कभी नहीं घुसा है, जिंदगी में भी नापता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। ईटीवी की पड़ताल में ये बात सामने आई कि रांची नगर निगम की फॉगिंग मशीन रोजाना वीवीआईपी घरों में फॉगिंग करती है, ताकि साहब को मच्छर परेशान न करे। मैडम का आदेश है। किरण मैडम कौन है? हमारे नगर निगम के मैडम है सर। कुछ ऐसा व्यवस्था है जिसके बारे में कहना और नहीं कहना, हर चीज़ को अगर आप देखेंगे तो हम सभी जगह रोटेशन के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीआईपी इलाका में है, सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह एक बार प्रत्येक वार्ड में रोटेशन होता है। क्या मच्छरों का डंक अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ और होता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रांची नगर निगम फॉगिंग मशीन को उन इलाकों में नहीं भेजती जो वीआईपी कहे जाते हैं, और दूसरी ओर वैसे भी इलाके हैं जहां 12 वर्षों से लोगों ने फॉगिंग मशीन नहीं देखा है। कैमरामैन कुणाल के साथ उपेंद्र, ईटीवी न्यूज, रांची। राजधानी रांची की लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए शक्ति ऐप आज खुद ही शक्तिविहीन हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि 365 दिन वाले वर्ष में कई दिन ऐसे गुजरे जब शक्ति ऐप की घंटियां तक नहीं बजी। देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने 1 साल पहले शक्ति ऐप लॉन्च किया था, पर जागरूकता के अभाव में राज्य में शक्ति ऐप को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। शक्ति ऐप का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पेचीदा है कि कई बार लड़कियां शक्ति ऐप पर शिकायत कर पुलिस को बुलाने से पहले अपने घर से भाई को बुलाना पसंद करती हैं। जब ईटीवी की टीम ने कॉलेज और बाहर की लड़कियों से बात की तो ज्यादातर युवतियां इस ऐप से अनजान नजर आई। शक्ति एप्लीकेशन क्या है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है वो क्या है, क्योंकि ये पब्लिश नहीं किया हुआ था, दैट्स वाई इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि सुने ही नहीं है। कभी डर लगता है कॉलेज आने में, क्योंकि सडनली बहुत सारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह है। आपको बता दें कि अब तक इस साल में इस ऐप पर महज 350 शिकायतें दर्ज हुई हैं, और उससे भी आश्चर्य की बात ये है कि अधिकांश कॉल टेस्टिंग से जुड़े थे। महिलाओं और लड़कियों के बीच इसे बताने के लिए शुरुआत में कई स्कूलों में
कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में चले गए और पुलिस भी जागरूकता का अभाव मान रही है। शक्ति ऐप आपने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। कुछ हद तक आपका कहना सही है, कुछ लिमिट संख्या में कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं। लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है, थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, इसे भी महसूस कर रहे हैं हम लोग, और इस दिशा में हम लोग ज़्यादा तेज़ी से लाएंगे इसमें लोगों को प्रचार करने के लिए, विशेषकर महिला कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग। राजधानी रांची में ऐप के आने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि विस्तार अन्य जिलों में भी होगा, लेकिन रांची में ये हालात हैं तो दूसरे जिले में विस्तार के बाद क्या होगा, ये सवाल उठना भी लाजमी है। अमिता, ईटीवी न्यूज, रांची। झारखंड को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ बनाने के लक्ष्य पर काम हो रहा है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी गति काफी धीमी है। ग्रामीण इलाकों में तो इसको लेकर भेदभाव भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत स्वच्छता मिशन के तहत पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। झारखंड की रघुवर सरकार इसमें और अधिक सक्रियता दिखा रही है। राज्य में ओडीएफ के लिए 2018 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 35 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। अभी तक 12 लाख शौचालय बने हैं। ईटीवी की टीम ने बुडमू के ठाकुर गांव के 2 पंचायत का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई। चापाटोली में घर घर में शौचालय बने हैं। शौचालय बना? हाँ बना। कैसे बना, मतलब कैसे आप? हमको तो ये ब्लॉक तरफ से बोला कि फार्म भरो, शौचालय बनेगा कहीं। तो आप इससे पहले कहाँ जाते थे? खुले में? खुले में जाते थे। अच्छा, तो ये अच्छा हुआ आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परिवार के लिए अच्छा हुआ सब। इसके लिए कोई पैसा उससे भी? नहीं, कोई एको पैसा नहीं दिया। शौचालय बनाने की जरूरत सबसे अधिक निचले तबके से आने वाले लोगों के घरों में है, क्योंकि जो खाने के मोहताज हैं, वो शौचालय कहां से बनवाएंगे, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शौचालय है आपके घर में? नहीं, न है। कहाँ जाते हैं आप? हम डांट दन जाइए। तो क्यों नहीं है? अप्लाई किया? कहलिए तो नहीं करथिले तो का करबे, कतई कहे जाबे। किसको कहे थे आप? सरपंच मुखिया मन के कहिए, लड़के के कहबे। शौचालय है यहाँ? हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो अभी? शौचालय खुले मैदान में। क्यों नहीं है? कोई आया था यहाँ पूछने के लिए कि बनवाना है? नहीं नहीं आया। नहीं। और कोई कितनी महिलाएं? सब लोग खुले में जा रहे होंगे सब? हाँ, सब खुले में जा रहे हैं। आइए, घर अपना है कि दूसरे का? अपना है, मगर धसल पड़ल है, घर है, उसको तो नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास देना चाहिए सब। अप्लाई किए थे? अप्लाई तो बहुत कर रहे हैं। शौचालय भी नहीं बना? शौचालय भी नहीं बना। रांची जिले में 5 प्रखंडों को ओडीएफ घोषित किया गया है। पहला प्रखंड इटकी प्रखंड घोषित हुआ, लेकिन यहाँ भी शौचालय निर्माण में भेदभाव का मामला सामने आया। अभी तक इस प्रखंड में मात्र 10% ही शौचालय बने हैं। राजेश कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।